समाजवादी पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और सीधी से राजेंद्र प्रसाद पटेल को प्रत्याशी बनाया है और साथ ही छतरपुर से पुष्पेंद्र कुमार अहिरवार को मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने। और आज ही अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पर टिकट शेयरिंग में अनदेखी का आरोप लगाया और सपा की मौजूदा सीट पर भी कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ नाराजगी देखने को मिली, वहीं चूंकि बात चल रही थी गठबंधन करेगी सपा और कांग्रेस, लेकिन इस दौरान यहां पर बड़ा झटका मिला है समाजवादी पार्टी को। एमपी में सपा की एक और लिस्ट जारी हो गई। सीधी से राजेंद्र प्रसाद पटेल को मैदान में उतारा गया। पुष्पेंद्र कुमार अहिरवार जो कि छतरपुर से चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। बता दें कि सपा की मौजूदा सीट पर भी कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है और ये प्रत्याशी उतारकर नाराजगी जरूर बढ़ा दी है समाजवादी पार्टी की। और अखिलेश यादव की नाराजगी खुलकर सामने आई और जब उन्होंने बयान दिया और उनके बयान से ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि ये गुस्सा, ये नाराजगी बहुत ज्यादा है और ये तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और जिसका असर इंडिया गठबंधन पर जरूर पड़ेगा। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुधीर जी, चूंकि नाराजगी खुलकर सामने आई, जो बयान सामने आए उससे ये लगता है कि तल्खियां लगातार बढ़ती जाएंगी सपा और कांग्रेस में, और इसी के साथ सपा ने तीसरी सूची जारी कर दी है प्रत्याशियों की। क्योंकि निश्चित तौर पर कहना होगा, आज ही अखिलेश यादव का बयान सामने निकल कर आया था और उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए थे। हालांकि इंडिया गठबंधन को लेकर उनका साफ तौर पर कहना था कि यह फैसला केंद्रीय, जब चुनाव होगा केंद्रीय स्तर पर तब फैसला लिया जाएगा, पर लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर अपनी मंशा इस बयान के जरिए अखिलेश यादव ने साफ कर दी थी। और समाजवादी पार्टी जो मध्य प्रदेश में अब तक कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ती आई थी, इस बार लगता है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी अखिलेश यादव के इस बयान के बाद में। और जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने कई जगह उम्मीदवार घोषित किया। उन्हीं में से आज सीधी की चुरट सीट है, जहाँ से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार है। उनके मुकाबले में राजेंद्र प्रसाद पटेल को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा चांदबाग की बात करें तो पुष्पेंद्र कुमार को समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का जो जो गठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में कुछ सीटों को लेकर शेयरिंग हो सकती है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर नपातुला बयान दिया था और समाजवादी पार्टी को लगता था कि मध्य प्रदेश में शायद कांग्रेस उनके साथ में कुछ सीटें साझा करेगी, पर लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद आज दोपहर अखिलेश यादव के जिस तरीके से बयान निकल कर आया, उसके बाद में आखिरकार समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी की है, जिसमें 2 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। जी सुधीर जी, चूंकि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने एमपी में किया वो हम दिल्ली में भी करेंगे, तो हम कह सकते हैं ऐसे में कि जो समाजवादी पार्टी है वो कांग्रेस के लिए वोट कटवा साबित होगी। देखिए, न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ा सवाल अखिलेश यादव के इस बयान के जरिए सामने आया है। देश के अंदर 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सारा विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के बैनर के तले चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। हालांकि पीएम फेस कौन होगा इसको लेकर मंशा स्पष्ट नहीं की है, पर लेकिन आज जिस तरीके से तल्ख तेवर अखिलेश यादव के नजर आए अपने बयान के जरिए और मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है, लगभग इसी तरीके के संकेत आने वाले समय में दिल्ली के अंदर भी चुनाव लड़ने को जाहिर किए हैं। ये बिल्कुल साफ तौर पर बताता है कि मध्य प्रदेश के बाद में आने वाले समय में जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो विपक्षी दलों के लिए सीट शेयरिंग करना कोई आसान बात नहीं होगी। और मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम इंडिया गठबंधन के जो लोग जो कांग्रेस से सीट शेयरिंग चाहते थे, उनको बड़ी निराशा हुई है। और यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उसका जिस तरीके से बयान आया, उसके बाद ये जो सीट ऐलान जो किए गए हैं 2 सीटों पर, ये निश्चित तौर पर बताता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस फिलहाल कम से कम किसी से सीट शेयर करने के मूड में नहीं है। और विपक्षी एकजुटता की जो बात कही जा रही है, ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के बाद में क्या बरकरार रहती है। जी सुधीर जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और बात